हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में। और आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना। वी हैव लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय अ नंबर consisting of 1 digit or 2 digit number in previous class. We have also learned about various properties of multiplication. Do you know? In the multiplication sum, the number that is multiplied is called multiplicand. जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। और जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे है 234, जिसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 234 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेंड। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने यानी कि 2, दैट इज मल्टीप्लायर। और ये जो रिजल्ट आया ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज व्हेन वी एक्सचेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। अगर दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दे तो उसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल है 45 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या आया? 540। और अगर हम 12 मल्टीप्लाई बाय 45 करें तो भी क्या आएगा? 540। तो दोनों केस में जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है, ओनली हमने क्या किया है? नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दी है। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 45 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मल्टीप्लाई करके दिखाया है। 5 को 2 से करेंगे 0, 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। यहाँ पे 1 किस पे है? 10 की प्लेस पे, तो यहाँ 0 लगा देंगे। 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, 4 इंटू 1 4, ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 1 5, तो ये आ जाएगा 540। वी गेट द सेम प्रोडक्ट इन बोथ टर्न। यहाँ पे अगर हम 12 को 45 से करेंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट सेम आ रहा है। तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर अमंग देमसेल्व्स। अगर 3 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी ग्रुपिंग चेंज कर रही है तो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। जैसे कि 25 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 5, तो ग्रुपिंग किसकी की हमने यहाँ पे? 7 इंटू 5, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 35, तो क्या आया? 875। अब हमने यहाँ ग्रुपिंग चेंज कर दी। हमने क्या किया? 25 इंटू 7, इन दोनों को ग्रुप कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 इंटू 7 हो गया 175, इंटू 5 अगेन 875 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया है? फिर से चेंज कर दी, 25 इंटू 5 इंटू 7 अगेन 875। तो तीनों केस में आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट है वो सेम है। 25 इंटू 7 इंटू 5 करें, 25 इंटू 7 फिर 5 से करें, या 25 इंटू 5 फिर 7 से करें, तीनों केस में अगर ग्रुपिंग चेंज करने से उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। The product of a number and the sum of two number is equal to the sum of product of that number with the two numbers separately. Example समझते हैं। 5 इंटू 6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 7 क्या हो गया? 13। 5 इंटू 13 हो जाएगा 65। अब हमने क्या किया? हमने 5 इंटू 6 प्लस 7 है, हमने क्या किया? सेपरेटली 5 को, जो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर थे 6 और 7 से सेपरेटली मल्टीप्लाई किया है, यानी 5 इंटू 6 किया प्लस 5 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 35, तो क्या आ गया? 65। 5 इंटू 6 प्लस 7 हमने इस तरीके से लिख दिया, तो भी अगर हम इसको चेंज कर दें, इस तरीके से करेंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे कि 125 को 1 से किया तो 125, 1 को 228 से किया तो 228, 145 को 1 से 145, 1 इंटू 625 625। तो ये क्या हो गई? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0।
द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय ज़ीरो इज ऑलवेज ज़ीरो। किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो। जैसे कि 45 को ज़ीरो से किया तो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो से 275 को किया तो ज़ीरो, यहाँ पे भी 113 टू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू 695 ज़ीरो, सभी केस में ज़ीरो आ रहा है। तो ये क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, यानी किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पे हमें ज़ीरो ही मिलेगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000 एटसेट्रा। किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो समझेंगे। रूल नंबर 1, टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा we put as many zero to the right of the given number as there are in the multiplier। जैसे कि यहाँ पे हमने 12 इंटू 10 किया तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर क्या है 10, इसमें कितने ज़ीरो है 1, तो हम राइट हैंड साइड पे 1 ज़ीरो लगा देंगे, यानी 12 और 1 ज़ीरो यानी 120। यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 1200 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 12000। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 20, 30, 40 एंड सो ऑन। Rule, to multiply a number by 20, 30, 40 and so on, we multiply number by 2, 3, 4, 9 respectively and put 1 0 to the right of the product। जैसे कि एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 295 इंटू 20। 295 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 295 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड पे एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 295 इंटू 2 इंटू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 5900। सेम वे 616 को 40 से करना है तो क्या करेंगे, 660 इंटू 4 करेंगे, इंटू 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24,640। तो इस तरीके से हम 20, 30, 40 इन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन बाय 200, 300, 400 एंड सो ऑन। Rule, to multiply a number by 200, 300, 400 and so on, we multiply the number by 2, 3, 4, जो भी आगे नंबर होगा 100 की प्लेस पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे and put the 2 0 to the right of the product। जैसे कि find the product of 85 into 200, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 85 into 2 करेंगे और 2 0 लगा देंगे, 85 into 2 into 100, तो ये हो जाएगा 170 इंटू 100 यानी 17,000। सेम वे 387 इंटू 400, तो 387 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 0 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1,54,800। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 2000, 3000, 4000 एंड सो ऑन। इसमें भी इसी तरीके से होगा। रूल, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 2000, 3000, 4000 एंड सो ऑन, वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2, 3, 4, जो भी आगे नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड पुट 3 0 टू द राइट ऑफ प्रोडक्ट। 54 इंटू 6000, तो 54 को पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 0 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3,24,000। इस तरीके से हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, हम आगे बढ़ते हैं। Next is multiplication of a 3-digit and 4-digit number by a 2-digit number। 3, 4 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर व्हेन द प्रोडक्ट इज लेस देन 10,000। इन दिस क्लास वी शैल डू such multiplication when the product is greater than 10,000. We shall also learn multiplication of 4-digit number by 2-digit number. Example लेते हैं, find the product of 644 into 34. हमें मल्टीप्लाई करना है 644 को 34 से। 34 2-digit नंबर है, 644 3-digit नंबर है। फर्स्ट मेथड यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करके कैसे करेंगे, v में राइट 34 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 4, 644 इंटू 34, तो ये हो जाएगा 644 और 34 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया 30 + 4। अब हम क्या करेंगे, 644 को पहले 30 से कर देंगे और फिर 4 से, तो ये हो जाएगा 644 इंटू 30 प्लस 644 इंटू 4। हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, उसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 21,896।
सेकंड मेथड क्या है, वर्टिकल फॉर्म में हमने नंबर को इस तरह कॉलम में अरेंज किया। अब हम क्या करेंगे, पहले वंस की प्लेस पे जो डिजिट है उससे इस पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 6 आ गया, 1 कैरी ओवर। 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 7 आ गया, 1 कैरी ओवर। 4 6 जा 24, 1 25, तो यहाँ 25 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 3 देखिए टेंस की प्लेस पे यानी कि 30 उसकी वैल्यू है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, 2 यहाँ आ गया, 1 कैरी ओवर। 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, 3 लिख दिया, अगेन 1 कैरी ओवर। 6 3 जा 18 प्लस 1 19। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 प्लस 0 6 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 8, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट क्या होगा 21,896। तो इस तरीके से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करके किया था। दूसरा जो है वो कहलाता है वर्टिकल मेथड। तो इस तरीके से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर बाय अ 3 डिजिट नंबर। अब हम 3 और 4 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई 641 बाय 170। हमने 641 को 117 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, एक्सपेंडेड फॉर्म वाला। तो हमने क्या किया है, 117 को एक्सपेंड किया तो क्या किया, 100 प्लस 10 प्लस 7। 641 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, 641 को सेपरेटली तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 100 से किया, फिर 10 से, फिर 7 से, और जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख देंगे। ये हो जाएगा 64,100, 6,410 एंड 4,487। ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 74,997। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म वाला मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल फॉर्म, ये सेकंड मेथड है। अगेन हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को 641 से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 7 इंटू 1 7, 7 4 ज़ा 28 8, 2 कैरी ओवर, 6 7 ज़ा 42 और 2 हो जाएगा 44। नेक्स्ट क्या हमारा 1 किस पोजीशन पे, टेंस की पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 1 6। नेक्स्ट हमारा 1 जो है वो 100 की पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 4 6। अब हम ऐड करेंगे तीनों नंबर्स को। 7 प्लस 0 7 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, 4 4 और 1 हो जाएगा 9, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 प्लस 4 14, 4 आ जाएगा 1 कैरी ओवर, 6 प्लस 1 7। तो जो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 74,997। तो इस तरीके से हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया है तो इसकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच इज ₹880। एक रिस्ट वॉच की कॉस्ट है वो कितनी है, 880 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 76 रिस्ट वॉचेज। ऐसी ही 76 रिस्ट वॉचेज की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। जब हमें 1 की गिवन होती है और ज़्यादा की फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच एक की कितनी है 880, तो 76 कितनी हो जाएगी 8 इंटू 76। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 66,880 रुपीज़। दस द कॉस्ट ऑफ 76 रिस्ट वॉचेज इज ₹66,880। तो जब भी हमें 1 की कॉस्ट गिवन है, ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।